Hello, Namaskar. Welcome to Talking Point Blank. And on Talking Point Blank, we are on Talking to the Point. Again with Abhijit. Hi, Abhijit. क्या हाल? कैसे हैं आप? बढ़िया. So today we are going to talk about what next for Pakistan. So what's next for Pakistan, Abhijit? मैं तो चाह रहा हूँ कि इस चीज़ की शुरुआत आप करें, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान है इस वक्त बहुत ज़्यादा कशमकश की स्थिति में है, क्योंकि जो ह्यूमिलिएशन हुई है, मॉन्यूमेंटल ह्यूमिलिएशन जो हम लोगों ने उनके ऊपर, उनकी जहनीत के ऊपर इन्फ्लिक्ट की है, इसका कोई इलाज नहीं है। एंड आई गेस दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और उससे भी ज़्यादा संजीदगी वाली बात यह है कि इट हैज़ बीन कैटेगोरिकली कन्वेड टू देम कि चाहे आप आएँ, चाहे दहशतगर्द आएँ, अब हम दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं करने वाले हैं। अगर आप एक करोगे तो हम 10 की स्केल में आपका जवाब देंगे। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और जो दूसरा मसला है, मुझको लगता है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इससे पहले जो पाकिस्तान है वो इंडिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने अपने आप को अलाउ किया है ब्लैकमेल होने के लिए। लेकिन मेरी जो समझ है, जो मैंने लोगों से सुना है, मैं लोगों की बात, कॉमन पब्लिक की बात ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूँ, कि हमारे वेल डिफाइंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें एयर स्ट्रिप और एयर बेसिस की बॉम्बिंग के बाद फिर क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है ये वो हालात थे जब जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो उन्होंने अपना फिर से ट्रम्प कार्ड निकाला न्यूक्लियर ब्लैकमेल का, और इस बार सीधे ट्रम्प को ब्लैकमेल किया। एंड आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गॉट न्यूक्लियर ब्लैकमेल बाय पाकिस्तान। No, this is not the first time. वेल, Let me tell you this. So if you remember when war on terror was on in Pakistan, यस, and there were reports that most of Al Qaeda and Taliban leadership is in Pakistan, and Pakistanis told क्वेटा शूरा। हाँ तो क्वेटा शुरा से पहले जो खैबर पख्तूनवा है, Americans wanted to launch a special operation in Khyber Pakhtunkhwa and in Pakistan. They wanted, Musharraf was on board tactically with Americans. They wanted to launch an operation using American forces in Pakistan. At that time, Musharraf went back to, I think it was, who was it? It was Bush. He went to Bush and he told him, ki cannot happen. The reason he gave was that the moment US forces will take lead inside Pakistan, it will be seen as an interference in Pakistan's sovereignty. What the result would be that he will lose power, and Islamists will come in power and they will take control of the nuclear command. weapon. The Americans bought that argument then also. So they told Musharraf, okay, you take the lead, we'll provide you with the intelligence. So Pakistanis have always tried this nuclear blackmail, not with us, but with Americans. Americans have always bought it. Now, this time also, they showed that the nuclear bogey to the Americans. Yes. They raised that nuclear bogey. But my deeper question is, was it really the nuclear bogey that forced America to step in between or to make those statements? Or was it that the Americans thought that we have beaten them black and blue? India has, shown Pakistan what India is capable of. But we need Pakistanis still in the region, so we need to protect them from getting completely hammered. I think that is a calculation more than the nuclear bogey they raised with Americans. मुझे लगता है तीनों चीज़ों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। पहली चीज़ तो एज फार एज माई ओन अंडरस्टैंडिंग गोस, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का एसेट रहा है और आगे रहेगा। उस पाकिस्तान को एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट इंडिया वो हमेशा यूज़ करेंगे, और कल को वही डॉक्ट्रिन वो इंडिया के साथ अप्लाई करेंगे व्हेन इट कम्स टू चाइना। एक रीज़न ये हो सकता है बिकॉज जिस तरीके से हमने ह्यूमिलिएट किया था पाकिस्तान को, आई एम प्रिटी श्योर कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, एक दो लोगों को शायद वो बात अच्छी लगी हो, लेकिन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, डीप स्टेट एंड द एंटायर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सबको शायद वो बात नहीं पसंद आई होगी जिस तरीके से हम लोगों ने उनकी बेइज्जती की है, और इस बार प्रॉपर प्रूफ के साथ, कोऑर्डिनेट के साथ किया है। दूसरी चीज़ ये थी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आउट कर लिया कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, लेकिन उसके बाद शायद हम तुम्हें पूरी तरीके से ज़मीन दरोज़ या नेस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको ये आइडिया नहीं था कि किस इंटेंसिटी या किस हद तक
जो पाकिस्तानीज हैं ये अमेरिका को ब्लैकमेल कर लेंगे या कन्विंस कर लेंगे कि नाउ दिस इज एन ऐप टाइम फॉर यू टू इंटरफेयर। और ऐसा नहीं है कि सीज फायर की टॉक बिगिन करनी है, सीज फायर अनाउंस करो। Announcement pe, what I believe is that Americans told them, call the Indians, ask for a ceasefire, they'll give you a ceasefire. And rightly so, we did. The Americans played a spoil sport by going ahead and knowing that 5 baje the Prime Minister is holding a press conference. You know, Yes. they already had an inkling. See, if you look at relations between US and Pakistan, you know, you say that Pakistan is America's asset. I would say that relationship has downgraded substantially after the war on terror ended. Definitely. Pakistan is no more an asset. Pakistan is just a client state, a useful client just to be used when it is required, where it is required. 1. 2. Second thing about that was he wanted to take that credit for himself, to show the world that he has क्रेडिट जीवी हैं। whatever, you know, the credit to show the world that he has this peacemaker role playing model which Trump has always talked about. He always talk about somewhere, you know, about in his first term also he was anti-war. So Trump wants to build his legacy on anti-war. He failed with Ukraine and Russia. But he was the one who actually armed Ukraine with serious arms against That is Russia. what I'm saying. That was in his first tenure, right? In his second tenure, he declared a ceasefire. Zelensky literally threw him out of the window, left that place, and there was no ceasefire. He's not been able to get a ceasefire in Gaza, contrary to the election campaigning he did, and he said in a month I'll be able to stop it. So he has failed with Israel. He has failed with Russia. Now he thought maybe this is a good chance because Indians will actually go and respect if they give a commitment for ceasefire to Pakistan. So I think that was pure optics by Trump, nothing more, nothing less. But looking at Pakistan, you know, Pakistan, if there was a very important statement which I think many people missed, which came on 7th morning by Shahbaz Sharif, where he said that in case of normal conventional war, nuclear weapons are never an option. Shahbaz Sharif actually said this. Okay, so it was already conveyed to the Pakistanis that by the Americans that don't even try to raise the bogey of nuclear war because your bluff has been called out. And if you use the same bluff again, then it will go to dangerous pretensions on the line. Because देखो एक बार आपका ब्लफ कॉल आउट हो गया, आप तभी बोलते हो ना कि मैं मारूंगा, तो दिन दूसरा जो बोलता है अच्छा ठीक है बेटा मैं तैयार बैठा हूँ, हो सकता है तू मार दे, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो फ्लैश पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है. सो आई थिंक दैट इज व्हाई दैट स्टेटमेंट वाज मेड बाय शहबाज शरीफ. But what we are seeing now between US and Pakistan is also some kind of, you can say, reapproachment happening between the two. Okay? And that comes from the China factor. Now the Chinese have played the entire conflict in a very smart way. Extremely smart. They have been the sole beneficiary. They are the beneficiaries, but they are not the beneficiaries. Now, yesterday, if you see how Isaac Dar went to China, to Beijing, day before yesterday, and the treatment he got there, that is a signal to how Chinese had to उसमें मेरा ये मानना है, इसके पहले भी जितने भी यहाँ के डिप्लोमेट्स या फिर डिग्निटरीज जाते हैं चाइना में, कोई बहुत बड़ा वेलकम नहीं होता है. लेकिन जब कोई भी फोकल पॉइंट होता है अगेंस्ट इंडिया का, तो चाइना पूरी कोशिश करता है जितना भी ज़्यादा हो सके सॉफ्ट या हार्ड असिस्टेंस विद इन इट्स लिमिटेड कैपेबिलिटीज. उससे चाइना ना कभी पीछे हटता है ना कभी पीछे हटेगा, बिकॉज इट सर्व्स its expansion agenda. You have to understand that Pakistani military is increasingly dependent on China. ठीक है? They use the satellites of China. Intelligence comes from China. Exactly. Okay? Their J-17s run on a link which is created by China. Pakistanis call it indigenous. It is not indigenous. We know that. So there is a certain dependency on China, and yes, China will have to fulfill that dependency. China cannot push them over and say, roll down the hill and die, we don't care. But beyond that dependency, China is not willing to step in and say that we are going to take a more responsible or a more major role in saving you from what is happening to you. And that was quite evident. And you know, the Chinese equipment the Pakistanis have has been destroyed. So the Chinese turned out to be the junk. Now, did it turn out to be a junk, or did the Pakistanis are so useless as a military that they didn't even know how to use this equipment? That is another question we have to see, because one of their rockets literally fell out of the sky. It had no, fuel in it.
So that tells you the handling of Pakistani military and the operational capability of Pakistani military. There's a lot to be questioned. एंड बाय द वे टॉकिंग अबाउट दैट मिसाइल, कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो जिन्होंने इंडिया को कांटेक्ट किया है जस्ट टू स्टडी मिसाइल और उसके काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग ऑल्सो गोइंग ऑन. सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि अगर हम पाकिस्तान एक मुल्क की बात करें तो जो उसके मैनेजर्स हैं. Here, I'll say something. I'm going to stop you here. I have stopped calling Pakistani a mulk. I have started calling Pakistan a mental asylum. I've never seen a delusional place on this whole earth the way Pakistan. जो पागल खाना है जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, इसके जो मैनेजर्स हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्म फोर्सेस है. जब हम पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं, आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, तो प्राइमरीली हम उसमें पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं. और जब हम पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं तो हम पंजाब स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि जितने भी लम्बड़दार हैं, जो पटवारी हैं, घूम फिर के दाएं बाएं यही सब बैठे हुए हैं. हमने पाकिस्तान को इस कदर जलील किया है. मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान आर्मी है अंडर इमेंस प्रेशर. बहुत छोटे छोटे वीडियोस में मैंने देखा है, बहुत जगह उन्होंने बिलबोर्ड्स लगवाए हैं कि हम दुश्मनों के जहाज और गुरूर को गिराने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं. खैर, उनको ये भी लगता था कि 1971 भी वही जीते, 65 भी वही जीते, 47-48 भी वही जीते, वो बात दूसरी है. लेकिन इतना ज़्यादा पाकिस्तान जो है अंडर प्रेशर है, आपको क्या लगता है कि ये रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ए. बी, रिएक्ट करेंगे तो कब करेंगे? क्या उसके लिए ये होमवर्क कर रहे हैं? एक जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे अपने सोर्सेस हैं, उसके हिसाब से दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट टू डू समथिंग टू टारगेट और टू डिस्ट्रॉय और टू फाइंड आउट लूप होल्स व्हेन इट कम्स टू इंडियन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम. इसमें चाइना बहुत ज़्यादा उनको सॉफ्ट हेल्प दे रहा है. और जो मैंने बोला कि सॉफ्ट असिस्टेंस चाइना हमेशा देगा, क्योंकि चाइना की ये ऑब्लिगेशन है और चाइना के अपने इंटरेस्ट में भी है. चौथा, क्योंकि हमने आतंकवादियों को और पाकिस्तान की जो फौज है उसे कुल मिला के एक कर दिया है कि अगर दहशतगर्द आएंगे तब भी आप पिटोगे, आप आओगे तो आप तो पिटोगे ही पिटोगे. तो उनके पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस रह गई हैं प्रैक्टिस करने के लिए. ये किसे भेजेंगे? Okay. So let's answer that one by one. First thing, there is immense pressure inside Pakistan. Who is the pressure on? Is my counter question. Is the pressure on the Fauj? Absolutely not. See, what Munir wanted to do was consolidate with this terror attack because he knew India would do. Okay? He has largely consolidated in Pakistan. The equation where we thought that Imran Khan was becoming, a point of contention has died down to some extent. The military is firmly standing behind Munir. Internal divisions are not going to stop. Yes. Okay? So pressure within Pakistan, who is creating pressure on whom is the question. Pressure to retaliate. Okay, now point number 2, I'll come to retaliation. The most serious confrontation which can happen between India and Pakistan is on IWT. Because one thing is water where they cannot sustain. Yes. But that addresses your question number 3. How will they retaliate? See, you have to understand how Pakistan operates. It is not necessary that Pakistan will go to war with you. Pakistan might try to create trouble for you within India via east. And there is a huge probability that the next wave of any aggression from Pakistan will actually be coming from east, where it will be far more difficult for you to point the finger towards the west. Okay? So this terrorism in Pakistan is a very dynamic thing. So that is a danger you have to be very careful of. With brings me to question number 4, the point number 4, and that is that we have told them there is no distinction. Okay? But here is my question to that. What is our line of distinction? Let's say, hypothetically, that tomorrow local terrorists in Jammu and Kashmir shoot down 1, 2, or 3 people. Are we going to go to war with Pakistan because a local terrorist in Jammu and Kashmir has gone ahead, who is associated with Lashkar-e-Toiba, has gone ahead and shot? Point number 2. Let's say tomorrow an ISIS attack happens in Bengal or in any border area, or for that matter anywhere in India, where the intelligence would be clearly pointing towards the east. Will we go to war with Pakistan on that? Question number 3. What is our threshold when it comes to terror from Pakistan?
Is it that you can is it that okay, in an encounter 5 of our soldiers lost their lives, or they come in and they kill 5 or 10 of our civilians, or they attack a bus and 30 odd become injured, and we say okay, theek hai, chalo ye theek hai, but killing 20 people is not okay. So are we redefining threshold of terror? What is our threshold when it comes to response to Pakistan? So these are the questions, I think, which will which only time can tell you, एग्जैक्टली and the scale of our response will also tell you. इसमें एक पॉइंट ये है कि इफ द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द एंटायर डिफेंस इकोसिस्टम इज कन्विंस्ड कि जो भी दहशतगर्दी हुई है, जो अटैक हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ इंटेंसिटी, अगर ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है या बैक्ड बाय पाकिस्तान है, तो हम एक्शन लेंगे। जिस तरीके का एक्शन लेना होगा हम डिसाइड करेंगे, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो डिफाइन करना है या नहीं करना है वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन यस, आई विल एग्री, जैसा आपने कहा कि इन सब चीज़ों के जो जवाब हैं वो आने वाले कुछ वक्त में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अगेन जो मेन क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, येस और नो, और करेगा तो कब करेगा? 100% या करेगा। देखो IWT पे what they are trying to do is they are trying to bring Kashmir back on an international table, and IWT is something which they will use to bring it back to the international table. Now आज लश्कर-ए-तोयबा का जो अब्दुल रऊफ है उसने आज भी बोला है कि पानी नहीं दोगे तो हम डैम्स पे बॉम्बिंग करेंगे। मैं तो चाहता हूँ करें। See, you can't expect a मदरसा छाप लो IQ टेरर लीडर to understand कि तुम बॉम्ब करोगे तो तुम ही डूबोगे ना, वो तो उसको समझ आने वाली नहीं है, but it's a threat. Now it's not necessarily that the target will be dam, it could be something else also, right? So that tells you that they have the option of terror open. Yes. Right. This also tells you that if we take the stand we have taken on IWT and Pakistan doesn't renegotiate the treaty, then it tells you that Pakistan will have no other option but to react. So I give it a window of about 3 to 6 months before things come forward. Okay. Third thing is कि कैसे react करेगा? So I have told you कैसे react करेगा. They can use the kinetic means, they can use conventional means, or they can carry on with their terrorist acts. उनके अपने कन्वेंशनल मीन्स हैं वो तो दहशतगर्दी ही है। हाँ, मतलब conventional in a उनका जो that is the first thing. You're right, absolutely right. क्योंकि उनका अगर आप first way of offense देखोगे, that is terrorism. Exactly. But conventional, I mean, will they keep up the pressure on LOC? Conventionally keep on artillery रैशनल सेंसेस में तो पाकिस्तान को नेगोशिएट कर लेना चाहिए, बिकॉज हम आज की तारीख में किसी भी कंपल्जन के तहत नहीं बंधे हुए हैं। लेकिन ये है कि अभी IWT का जो पानी है वो एज इट इज़ बह रहा है, कहीं हमने रोका है, कहीं नहीं रोका हुआ है। लेकिन ये है कि जो हमारे पास रियल ट्रम्प कार्ड तब आएंगे जब प्रॉपर मॉनसून आ जाएगा, तब हम डिसाइड करेंगे कि कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है। Absolutely you're right, but देखो I'll tell you something, renegotiation की जब हम बात करते हैं ना, पाकिस्तान के पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। IWT ये अगर रीनेगोशिएट करता है तब भी मरता है, ये अगर रीनेगोशिएट नहीं करता है तब भी मरता है। Now choice पाकिस्तान की है, does he want to die peacefully by renegotiating and prolong his life, or he wants to die a violent death by not renegotiating and taking hostile this thing, क्या कहते हैं इसको, posture towards India. So that is a choice Pakistanis will make. ठीक है, how they will make it, given Pakistan, the way I understand Pakistan is not going to stop hostilities. And there is one very important point I want to make. The Americans, and I'm going back to this American thing, is because this is a point I forgot to make and I want to make. The Americans have found a mix of Zia and Musharraf in Pakistan. They are going to nurture him. Yes. ठीक है, because this man is going to give them what Zia और Musharraf could not give them. मुझे ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर एक लौते वाहिद इस तरीके के जनरल हैं जिनकी रगों में खून नहीं, हिंदुओं के प्रति नफरत बहती है। यार ये इन सब की प्रॉब्लम है। इट्स अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सिंस इस्लामाइजेशन हैपेंड विद पाकिस्तानी मिलिट्री, इट्स नॉट आसिम मुनीर्स प्रॉब्लम, इट्स एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, बारिंग एक आधा जर्नल ऐसा आता है बाजवा जैसा जो थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है। लेकिन वो तो उसको पहले कादियानी होने के जमात लगाए जा रहे थे। सो उसकी बीवी को कहा जा रहा था कि अहमदी है, her wife is Ahmadi, but that is true, that is an exception in Pakistan. So in
7 decades you had one journal who was basically an exception, Yes. who was a realist, who knew what was happening. Realist. But whether it is Mullah Munir or it is going to some other journal, they're all radicals. They all have Hindu hate. They all are utopian in their thought process, and they all thrive in Pakistan on India and Hindu hatred. So that is a given. So even if Munir goes and the problem with Pakistan is that you have to dismantle the military and you Yes. have to get the civilian population. As I said, I see a lot of Osama bin Ladens as politicians. Yes. I don't see Ataturk in Pakistan. I've spoken about it. That is how I see Pakistan. So going forward, I'll be very honest. There are a lot of questions I have which need to be answered, and which will unravel themselves. The answers will in coming point of time. But given Pakistan's economy, Pakistan is in a tough spot. आज शहबाज शरीफ जो बेचारा फिर से UAE के प्रिंस को लिख रहा है लेटर कि $1 billion को रोल ओवर कर दो, ठीक है. IMF ने थोड़ी सी चीज़ें जो है वो स्ट्रॉन्ग की हैं. So Pakistan is going to be the way Pakistan is. It will keep on perpetrating terror. It will keep on fingering us, if I'm allowed to use that word. But at the same time, it is going to play games with us. And it's a country which is completely delusional. It's a mental asylum. And तुम पागल को कितने भी इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, वो पागल ही रहता है, पागल सीधा नहीं होता. तो इस पागलपन का इलाज जो है वो कहीं और है, और that only time will do. That is balkanization of Pakistan, and that will take another 10 years to happen. सो इन समरी अगर हम पाकिस्तान की जहनीत की बात करें, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. देखिए, जो पाकिस्तान की जहनीत है, पाकिस्तान जो स्टेट है वहाँ पे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरनल डिविजन्स हैं. अगर आप कहते हैं कि कास्ट नहीं एग्जिस्ट करती है, तो मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों को बहुत मैसिव कास्ट प्रॉब्लम है, बहुत मैसिव इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाली प्रॉब्लम है, एलिटिज़म भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. लेकिन वो लोग शिया सुन्नियों में बहुत बड़ा वहाँ पे डिफरेंस है. इनफैक्ट सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पाकिस्तानी शियों को वाजिबुल क़त्ल डिक्लेयर किया हुआ है. किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, लश्कर जंगवी की बात कर रहा हूँ. अगर आप लश्कर जंगवी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और कैसे पाकिस्तान जो डीप स्टेट है, आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं, दे हैव बीन सपोर्टिंग दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सोल पर्पस ही यही है कि जो पाकिस्तान के शिया हैं उनको टारगेट करना है. तो ये जो पूरा मुल्क है, इसके बाद भी अगर ये एक है तो वो सिर्फ इस वजह से एक है कि उन लोगों को बताया गया है जब से पैदा होते हैं उनके मरने तक कि जो हमारा दुश्मन है वो हिंदुस्तान है. और जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है हिंदू हमारे दुश्मन हैं. इस कॉन्टिन्यूअस सेट के अंडर वो सारे के सारे यूनाइटेड हैं. और यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल एक रोल आता है गार्जियन का, सुप्रीम गार्जियन का, वो है पाकिस्तान आर्मी. कि अगर आपको फर्दर कोई कटने से कोई बचा सकता है तो वो हम ही हैं. तो आप जितना भी ट्रस्ट है, आप वो फेथ जो है वो हम पे रिपोज करिए, क्योंकि हम ही आपकी गार्जियन है. और इसमें इनकी हेल्प करते हैं जो वहाँ का मुल्ला इकोसिस्टम है. इसीलिए हुसैन हक्कानी ने एक किताब भी लिखी थी, मुल्ला मिलिट्री इकोसिस्टम. तो इनकी जहनीत ही इस तरीके की है कि ये पाकिस्तान स्टेट जो सस्टेन करता है या जो सरवाइव करता है, वो सिर्फ इस वजह से कर पाता है कि हमारे बगल में हिंदूज़ हैं, हिंदुस्तान है जो हमारे दुश्मन हैं, और उनसे लड़ने के लिए हमें हमेशा इकट्ठे होना पड़ेगा. आप एक और चीज़ समझिए, जो इन लोगों का ब्रेन वॉश होता है वो नॉर्मल ब्रेन वॉश नहीं है. जब पैदा होते हैं तो सोसाइटल ब्रेन वॉश होता है, उसके बाद जब स्कूल में जाते हैं तो एकेडमिक ब्रेन वॉश होता है, उसके बाद जो राजनीति है, जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल ब्रेन वॉश होता है, मल्टी लेवल्ड ब्रेन वॉश होता है. जो हम लोगों की फ़िज़िक्स की बुक हैं वो न्यूटन से स्टार्ट होती हैं, उन लोगों की जो फ़िज़िक्स हैं वो अल्लाह के नाम से स्टार्ट होती है. नथिंग बैड इन इट, लेकिन उनमें फैक्ट्स नहीं होते हैं. वहाँ की पाकिस्तान टेक्स्ट बुक की जो स्टडीज़ है उसे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के एक डिवीज़न ने भी हाईलाइट करके रखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इन नेचर. लेकिन ऑब्वियसली उस पर कभी भी कोई मुल्क बात नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये अपने बच्चों के अंदर नफ़रत नहीं इंस्टॉल करेंगे तब तक उनके पास इतना बड़ा रीज़न नहीं है हिंदुस्तान से नफ़रत करने का. तो इनकी जहनीत ही इस तरीके की है कि आप इनको कितने भी थप्पड़ मारो, ये नहीं सुधरेंगे. उल्टा फिर से वही बात कहेंगे कि तुम ये ना देखो उसने हमें थप्पड़ मारा, ये देखो उसका हाथ टूट गया है. This is what I said. No, if I summarize in one line, it is a pagalkhana. No matter how much electric shocks you keep giving to a mad person, his condition is not going to improve. Yes. Right. So that is what Pakistan is. So let's see what happens in coming times. तो समराइज अगर करें इस छोटे से डिस्कशन को,
तो क्या पाकिस्तान अपना रवैया सुधारेगा? नहीं, पाकिस्तान अपना रवैया बिल्कुल भी नहीं सुधारेगा। हाँ, जो चीज़ वो 15 या 20 दिन के बाद करने की सोच रहा था, अब शायद वो 45, 50 या 80 दिन के बाद करेगा प्रॉपर होमवर्क करके। दूसरी चीज़, आर्मी इन्वॉल्व होगी या प्रॉक्सी के थ्रू आएँगे, मोर और लेस आज की तारीख में एक ही बात है। क्योंकि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था, उन्होंने पर्सनलाइज़ किया, फिर हमने उसको और भी पर्सनलाइज़ किया। इसी तरीके से अगर कल को वो फिर से कुछ करेंगे, वो इसे पर्सनलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो हम और भी ज़्यादा पर्सनलाइज़ को करेंगे। और बाकी तो हम लोग आपको एश्योरेंस देते हैं कि अमेरिका को वो शायद न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर लें, अब फ्यूचर में हमें नहीं ब्लैकमेल कर पाएँगे। और जो आप लोगों ने देखा था, ये ट्रेलर था, हम लोगों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा है। हम लोग जो कर सकते हैं, उसका 5% भी हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोगों ने बस इतना बोला है कि शांत बैठ जाओ वरना मार पड़ेगी। अगर वाक़ई में मारेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, अगर डेटरेंस वाली बात आती है कि तो फिर ये सुधर क्यों नहीं रहे हैं? सुधर इसलिए नहीं रहे हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है, ऐसी कौम है जो अपने आप से झूठ बोलती है। अगर एक बच्चा ये कन्विंस हो जाएगा कि टीचर मुझे मारेगा नहीं या टीचर ने मुझे मारा लेकिन किसी ने देखा नहीं, तो वो शैतानी करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। यही बुनियादी मसला है पाकिस्तान के साथ, और ये तब तक मिटेंगे जब तक ये पूरी तरीके से टूट नहीं जाएँगे। Absolutely. So, balkanization of Pakistan is where hostility from Pakistan will stop. Terrorism will stop. Till Pakistan doesn't balkanize, terrorism is not going to stop from Pakistan. On that note, we are going to end this episode on What Next Pakistan. And I hope you liked the program. Please like it, share it, subscribe it with your friends. And also, please contribute by memberships, super chats, super stickers. Thank you. Jai Hind. Namaskar.